व तमाम निअमतिही बेवलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुम्मा सलातु व सलामु अला सय्यिदिल सकलैन नबील हरमैन इमामिल हुसैन वसीलतुल फितरैन व साहिब काबा व हुसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन जद्दल हसन वल हुसैन मौला सकलैन इब्न क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम। दरूद का पढ़ना इबादत है, आवाज़ बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस किसी मजमे का मोहताज नहीं है। एक पढ़ने वाला हो और दूसरा सुनने वाला हो तो हमें ऐसे महसूस करना चाहिए एक पढ़ रहा है पूरी कायनात से। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, 18 से 20 मैंने किताबें लिखी हैं, तफसीर कुरान भी मेरी मुकम्मल हो गई है। मैंने 2-4 आपके सामने जुमले बयान करने, कल से इंशाअल्लाह जनाब सैयदा की नदैन के सदके कोशिश करेंगे कि 9:45 बजे सजदा वलायत अदा किया जाए। तो आपने मुझे ये महसूस नहीं होने देना कि आप कम बैठी हैं, और मैं ऐसे ही पढ़ूँगा जैसे हज़ारों लोगों में मैं पढ़ता। ठीक है, अक्सर बंदों को नहीं पता बाबा जी कि आज के दिन क्या हुआ। मेरी असल में ये आदत है, मैं दुनिया के जिस कोने में पढ़ूँ, मेरी आदत है कि मैं जिस मौजू पे मजलिस हो उसी की मुनासबत पे गुफ्तगू करता हूँ। ठीक है जी, ऐसे मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल सही समझ आ रही है? तो आज असल में शहादत है मोहम्मद हनफिया। करबला के वाक़या के 19 या 20 साल बाद 81 हिजरी यकम मुहर्रम को सरकार की शहादत देता। अगर इजाज़त हो तो मैं अली के इस अली बेटे के फज़ाइल इजाज़त है सरकार बाबा जी। मैं इंशाअल्लाह आज पहला दिन है, तो जो मेरे कल्ब में आले मोहम्मद के असरार छुपे हैं वो बिजली की तरह ज़ाहिर होंगे। तो मैं पहला जुमला आपके सामने सरकार पढ़ना चाहता हूँ, तो इसी जुमले से मुझे पता चल जाएगा मैंने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जो हसन और हुसैन की मौजूदगी में मोहम्मद कहलवाए उसे मोहम्मद हनफिया कहते हैं। यार क्या बात है यार, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान के लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। आपके क्या कह रहे बाबा जी, इतना जीरत मजमा, इतने अच्छे लोग, क्या बात है। जो हसन और, क्योंकि ये ऐसे मौजू है कि मिंबर पे कम पढ़े जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो गुफ्तगू करूँगा कि जो कम की जाती है, ताकि जो जिन लोगों को नहीं पता उनके इल्म में आ जाए, और जिनको पता है वो मेरी बात की तस्दीक करे। जो हसन और हुसैन की मौजूदगी में अपने आप को वो मोहम्मद कहलवाए उसे मोहम्मद हनफिया कहते हैं। बाबा जी मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, वलायत के फर होते, नजफ की ज़हरा होती, मैं अगर प्रवास करके जुमला पढ़ता फिर भी इसी जुमले की कीमत नहीं है। तो सीरत लोगों में मुशर्रफ अब्बास अलवी जुमला पढ़ना चाहता है। कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो दोबारा दुनिया में आई हैं, जैसे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अकबर के रूप में आए हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास के रूप में आए हैं, जनाब मौला हसन जनाब कासिम के रूप में आए हैं, इमाम हुसैन बादशाह सैयद साजिदीन के रूप में आए हैं, सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम मुस्लिम इब्ने अकील के रूप में आए हैं। मैं पढ़ूं जुमला, जो मोहम्मद हनफिया के रूप में दुनिया में दोबारा आए उसे मोहम्मद हनफिया के रूप में अबू तालिब कहते हैं। यार मौला आपको सलामत रखे यार। इमाम ज़रजानी का जनाब है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में सरकार हनफिया के रूप में आए। मेरी बात समझ नहीं सकता। मैंने आपको टाइम तो बड़ा कम है, मैंने आपको जनाब हनफिया का खुतबा सुनाना जो जंग सफीन में उन्होंने पढ़ा। मेरी बात समझ नहीं सकता। ये 800 साल पुरानी अहले सुन्नत की किताब है,
सिफ्त इब्न जौजी की तस्करतुल खवास, इसमें जंग सफीर में सरकार मोहम्मद हनफिया ने हैदर करार की फजीलत में कसीदा पढ़ा। मगर पहले मैंने देख रहे हैं कि ये जो जमीन है ये हमवार हो चुकी है, ताकि मैं खुद को पढ़ सकूँ। आप जाहिर है जिस बंदे ने किताब लिखनी है उससे पहले किताब पढ़ के तो लिखनी है ना, बहुत ऐसी बात है। तो मैंने पहले सरकार ज़मीन हमवार करनी है, फिर जनाब हनफिया के मैंने खुद को पढ़। सरकार हनफिया है कौन? पढ़ो जुमला सरकार। जिसके पहले शागिर्द का नाम मुख्तार सक़फ़ी हो उसे हनफिया कहते हैं। यार क्या बात है यार, आपके सुनने की क्या बात है। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। इतना लंबा सफर करके इतने मुहर्रम पढ़ के इमाम हुसैन की कसम से मेरी थकावट उतर गई है। यानी कि अगर मोहम्मद हनफिया की शुजाअत देखना चाहते हैं तो आपको मुख्तार सक़फ़ी की शुजाअत देखनी पड़ेगी। मुख्तार सक़फ़ी है कौन? रिजाल कशी उठा लें, बड़ी बड़ी रिजाल किताबें उठा लें, उन किताबों में लिखा हुआ है कि छोटे से थे जनाब मुख्तार सक़फ़ी के मदीने की गलियों में चल रहे थे, बड़ी बड़ी ज़ुल्फ़ें थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तार को अपनी झोली में बिठाया, जानू पे बिठा के फरमाया या मुख्तार कैयस कैयस कैयस, अक्लमंद अक्लमंद अक्लमंद, जिसे अल्लाह की अक्लमंद कहे उसे मुख्तार सक़फ़ी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही सरकार? अब मुख्तार सक़फ़ी है कौन? जिसकी माँ का नाम जनाब धूमा है। मुख्तार सक़फ़ी के वालिद का नाम अबू उबैद सक़फ़ी है। अबू उबैद सक़फ़ी के वालिद का नाम उरवा सक़फ़ी है। उरवा सक़फ़ी के वालिद का नाम मसूद सक़फ़ी है। मसूद सक़फ़ी के वालिद का नाम माबद सक़फ़ी है। माबद सक़फ़ी के वालिद का नाम साद सक़फ़ी है। साद सक़फ़ी के वालिद का नाम औफ सक़फ़ी है। औफ के वालिद का नाम सकीफ है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल को सक़फ़ी कहा जाता है। सकीफ के वालिद का नाम मिम्बा है। मिम्बा के वालिद का नाम बकर है। बकर के वालिद का नाम हवाज़न है। हवाज़न के वालिद का नाम मंसूर है। मंसूर के वालिद का नाम ग़िलान है। ग़िलान के वालिद का नाम मुज़र है। मुज़र के वालिद का नाम नज़र है। नज़र के वालिद का नाम माद है। माद के वालिद का नाम अदनान है। अदनान के वालिद का नाम कुराना है। कुराना के वालिद का नाम मुतका है। मुतका के वालिद का नाम अलियास है। अलियास के वालिद का नाम हमल है। हमल के वालिद का नाम किदार है। किदार के वालिद का नाम इस्माइल है। इस्माइल के वालिद का नाम इब्राहीम है। यार मौला आपको सलामत रखे। यार इमाम ज़माना है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? ये है मुख्तार मोहम्मद हनफिया। समझ में तब आएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जिस कोने में भी पढ़ता हूँ ना, मैं इस खानदान की मस्तूरात का भी शजरा पढ़ता हूँ। मेरी किताब किबला मैंने लिखी है शजरा तैयबा, जिसमें बीबी खतीजा से लेकर बीबी नरजस से खातून तक इनका मैंने शजरा लिखा, इब्राहीम नबी तक, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं जिनका हसब भी पाक है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? सरकार हज़रत मुख्तार सक़फ़ी पहले शागिर्द है जनाब मोहम्मद हनफिया का। मैं अब जुमला पढ़ूं सरकार? हर बंदे का अपना मिजाज होता है ना। सरकार मोहम्मद हनफिया है कौन? सरकार मुख्तार सक़फ़ी जिस्म पे गोश्त नहीं, ज़ेवर में चकड़े हुए। इब्न ज़ियाद ने कहा आज मैंने अली के किसी शिया को कत्ल नहीं किया। उसने कहा परेशान क्यों होता है? वज़ीर ने कहा तेरे कैद खानों में लाखों शियों से बड़ा शिया है जिसका नाम मुख्तार है। कहा उसे लेकर, कहा उसकी कोई खसूसियत है? कहा है, वो ज़मीन पर बैठकर या अली कहता है, अर्श से जवाब आता है। सरकार हनफिया सरकार आपके सामने पढ़ रहा। कहा अच्छा, कहा उसे पकड़ कर दो। कहा जी एक नहीं 40 बंदे, तो 40 बंदे मुख्तार को लेने के लिए। चाचा अब मुख्तार सोया हुआ, सैयद सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, वलायत के पर होते, नजफ की सहरा होता। मैं परवाज करके जुमला पढ़ता, फिर भी इसी जुमले की कीमत नहीं है जो मुशर्रफ अब्बास अलवी ज़ीरक लोगों में जुमला पढ़ना चाहता है। वो सुरा कर कहा सोया हुआ है, अब किसी में इतनी जरूरत नहीं कि अली के शेर को उठाए। और जी किसी में इतनी जरूरत नहीं कि मौला अली बादशाह के शेर को उठाए। अब इंतजार कर रहे शेर अली का उठाओ अपनी मर्जी से। मैं क्यों आया? कहा सरदार ने बुलाया है। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा तुम पर भी लानत, तुम्हारे सरदार पे भी लानत। सरदार मुख्तार सक़फ़ी ने कहा सुनो, कायनात में सिर्फ मेरा एक सरदार है जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है।
मैंने किताब लिखी है जी, किताब का नाम है अल मतीन फी फज़ाइल असहाबुल यमीन। उसमें मैंने सरकार मुख्तार के फज़ाइल भी लिखी, तो इंशाल्लाह एक साल के बाद छप जाएगी। मेरी बात समझ जाएगी। फरमाया कि जाओ मैं आता हूँ, कहा नहीं लेके जाएंगे। फरमाया फिर मेरे पीछे चलो, आगे नहीं। अभी ये पीछे चल, मुख्तार आगे चल। इब्ने ज़ियाद के सामने आया, मोहम्मद हनफिया की शुजाअत बता रहा कि जिसका शागिर्द की तरह बहादुर है उसका उस्ताद की तरह बहादुर है। दरवाजे पे आया, सिपाही ने कहा अमीर को सलाम कर। मुख्तार ने वही जवाब दिया, तुझ पर भी लाना, तेरे अमीर पे भी लाना। जब उसने ये जुमला कहना था, उसने कहा तेरा अमीर कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली। बाबा जी इससे बड़ा जुमला मुशर्रफ अब्बास अलवी के पास नहीं। पर्दे से आवाज आई, मुख्तार तूने दुश्मन के दरबार में मेरे हुसैन को अमीर कहा है। मैं सच्ची माँ की सच्ची बेटी हूँ, तुझसे वादा करती हूँ सारी दुनिया मेरे हुसैन को गरीब कहेगी, तुझे अमीर मुख्तार कहेगी। इब्ने ज़ियाद कहते हैं मुख्तार अली को छोड़ दे। कहा क्यों? कहा मैं तुझे जिंदा छोड़। मुख्तार ने कहा उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं। कहा काफिर। मुख्तार को काफिर कहा। मुख्तार मुस्कुराया, कहा मैंने तुझे काफिर का तो मुस्कुराता है। कहा मुझे आज ही पता चला मैं अली का पक्का शिया हूँ, क्योंकि हजरत अबू तालिब के शरीफ बेटे ने कहा था उस वक्त तक कोई बंदा पक्का शिया हो सकता ही नहीं है जब तक लोग उसे मेरी मोहब्बत में काफिर न कहे। अच्छा ये बात है। कहा ये बात। कहा चल देखते हैं। कहा मुख्तार एक बात तो बता। हाँ पूछ। कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मुख्तार ने कहा मुझे लिसानुल्लाह ने कहा, मुझे अली बादशाह ने कहा उस वक्त तक मुख्तार तुझे मौत नहीं आ सकती जब तक तू मेरे हुसैन के 3,83,000 दुश्मनों को कत्ल न कर दे। जमीन आसमान हो सकता है, अली का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसके पास ना पत्थर की चीज रोजी पड़ी हुई थी, इसने उठाई जनाब मुख्तार को मारा। मुख्तार की आंख में मुख्तार मुस्कुरा के कहते हैं उतना जुल्म कर जितना बर्दाश्त कर सकते। कल को मैंने इसी जगह पे मैंने होना है, यहाँ पे मैं बैठा खड़ा यहाँ पे तुमने होना। उसने कहा जल्दी करो मुख्तार को कत्ल करो। हाय मुख्तार मुस्कुराया। एक बंदा आया, उसने तलवार उठाई, पाँव अटका, तलवार सीधा सीने में, वासले जहन्नम। दूसरा आया, तीसरा। अब मैंने देख लिया कि कौन बेदार है कौन सोया हुआ। जब चौथा बंदा आया तो रब जाने इतने साफ सुथरे दरबार में बिच्छू कहाँ से, दरबार में बिच्छू कहाँ से। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जब बंदे मरते गए, मुख्तार मुस्कुरा कर कहते इब्ने ज़ियाद क्यों लोगों के बच्चों को मरवा रहा है? अगर इतनी जरूरत है तो खुद आ जा। ये है सरकार मोहम्मद हनफिया का शागिर्द। मैं जनाब हनफिया, ये है सरकार मोहम्मद हनफिया। अच्छा यहाँ पे एक जुमला मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अक्सर ये जुमला मिंबर पे नहीं पढ़ा, चले मैं आपको सबक ही सुना रहा हूँ। 14 हस्तियों में 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी कुनियत भी एक है, जिनका इस्म भी है। रसूल खुदा फरमाते, अल्लामा नूरुल्लाह शौसरी की किताब से जुमला पढ़, रसूल खुदा फरमाते हैं कि या अली मोहम्मद मेरा इस्म है, अबिल कासिम मेरी कुनियत है। ये इस्म और कुनियत रखने का इख्तियार तुझे भी नहीं, ये इस्म और कुनियत सिर्फ मेरे कायम की हो। ऐसे सब उलमा ने यही लिखा है, जो मेरा इस्म और कुनियत है वही इस्म और कुनियत मेरे कायम की हो। मगर या अली तेरे घर में मेरा एक बेटा आए,
मेरा एक बेटा है जिसका नाम मोहम्मद हनफिया हो। ये देखिए, मैंने आपको खुतबा सुनाना है जहाँ पे हनफिया का, अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं खुतबा पढ़ूंगा, वरना याद ही बदल। सरकार ने फरमाया कि जिसका इस्म भी मेरा हो, जिसकी कुनियत भी मेरी हो, जो एक वक्त में मोहम्मद को छुपाकर कायम को जाहिर करके दुनिया को दिखाए, उसे मोहम्मद हनफिया कहते हैं। ये एक मैं आपके वाकया सुना दूं आपको। एक ना बादशाह के सामने एक यहूदी पहलवान आया, उन्होंने कहा कि बहादुर है तो भेज। उन्होंने कहा अली का अली बेटा है जिसका नाम मोहम्मद हनफिया। कहा उसे बुला के लो। सरकार हनफिया आ गई। सरकार ने फरमाया, कहता मैं तो बड़ा पहलवान। क्यों? सरकार ने फरमाया अच्छा तू पहलवान तो फिर सुन, क्योंकि आज की तबहीदी मजलिस है, कल से इंशाअल्लाह आपसे दाद भी लेंगे, आपसे दुआ भी लेंगे। कहा कि मैं पहलवान। सरकार ने फरमाया तुम्हें नहीं पता मैं अली का बेटा, तुम्हें इस बात का भी इल्म होना चाहिए मैं उसी का बेटा हूं जिसने तेरे बाप मरहब को मारा। कोई यहूदी था ना, उसी का बेटा। कहा अच्छा, कहा मैं लड़ूं आपसे। सरकार ने फरमाया लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, मैं जमीन पे बैठता हूं, तू मुझे उठा के दिखा। उठाना नहीं, यानी खड़े करना, खड़े करके दिखा। उसने कहा जी ये आपके जलाल से पता चल रहा है कि आप वही हैं जिसने अमर इब्ने अब्दुवद को वासिल जहन्नम किया था। वक्त गुजरता गया, कितना वक्त गुजरता गया। मैदान सफीना, जो खुतबा सुनो सही, मैदान सफीना, ये अरबी की किताब है, ये इसका तर्जुमा, ठीक है। सफीन का मैदान, मोहम्मद हनफिया है कौन? क्योंकि आज जिनको नहीं, जिन्होंने सुना जुमला तो मैं आज जनाब हनफिया की शहादत है, इसलिए मैं जनाब हनफिया आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्योंकि करबला के वाक़े के 19 या 20 साल बाद सरकार हनफिया की शहादत थी यकम मुहर्रम, इसलिए यकम मुहर्रम को मैं सिर्फ जनाब हनफिया पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सारे मोहम्मद हैं, ये सारे अली हैं। मेरी बात समझ आई? मैदान सफीन, मालिक अश्तर मौला अली अलैहिस्सलाम के खेमे के बाहर हाथ बांधा, मालिक अश्तर करीब। जनाब अब्बास का एक लकब है बाबुल हुसैन, है ना? जनाब हनफिया का लकब है बाबे अली, अली का दरबार। मालिक अश्तर ने सफीर के मैदान में कहा मौला इजाजत है वजहुल्लाह की ज़ियारत कर लूं? सरकार ने फरमाया। मालिक अश्तर जो ही अंदर आए, अब आपने मेरी तरफ देखा, मौला अली अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे, दाएं तरफ इमाम हसन और इमाम हुसैन बैठे, बाएं तरफ जनाब अब्बास बैठे। जनाब अब्बास के साथ इमरान इब्ने अली, साथ सरकार अब्दुल्लाह इब्ने अली, साथ सरकार इब्राहीम इब्ने अली, साथ याहया इब्ने अली, अली के सारे बैठे। हनफिया बाहर खड़े। मालिक अश्तर ने कहा मौला हसन भी तो आपका बेटा है, हुसैन भी तो आपका बेटा है, अब्बास भी तो आपका बेटा है, मगर मोहम्मद हनफिया बाहर क्यों खड़ा? मैं सरकार जुमला भी पढ़ूंगा, अली जल वलीउल्लाह पढ़ने वालों को चेहरों की ज़ियारत भी करूँगा। सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ुबान लिसानुल्लाह, मौला अली बादशाह मुस्कुराकर फरमाते हैं कि मालिक अश्तर याद रखना हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, अब्बास बतूल का बेटा है, हनफिया मेरा बेटा है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, अब्बास बतूल का बेटा है। यार बोलो जिस बंदे को वलीउल्लाह जो पढ़ता है, और हनफिया मेरा बेटा है। नौजवान खुतबा पढ़ने लगा हूँ, मैंने 3 सफ़ों में खुतबा है, मैंने सिर्फ किबला 3 सफ़ों में 3 या 4 लाइनें पढ़ी आप, उसके बाद आपसे इजाज़त। और ये जिस बंदे ने किताब लिखी है, इनके बारे में मेरे दादा साहब बल्ले गया तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जुमला पढ़ा करते थे, मैं वो आपके सामने जुमला पढ़ने लगा हूँ। वो फरमाया करते थे ये बंदा इतना चालाक था, ये जिस बंदे की किताब है, इसने कहा सलूनी सलूनी किताब है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो कर लेता हूँ ना। तो उसने
लोगों के सामने कहा सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछ लो जो मुझसे पूछना चाहते हो। बस ऐलान किया। शागिर्दों ने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। 7 घर था एक मोमना का, जैसे ये घर, वहां से एक मोमना आई। उसने कहा कि सिर्फ इब्न जौजी मेरी बात सुन, मुझे तो नहीं पता तेरे पास कितना इल्म है, ना मैं तेरे से अर्श की बातें पूछती हूँ, ना मैं तहतुल सरा की बातें पूछती हूँ, क्योंकि तूने जो कहना है इन तेरे शागिर्दों ने, ये सारे तेरे चमचे बैठे हुए ना, सब ने कहना है कि उस्ताद जी ला राय बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ला शक ला राय फी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई रैब नहीं है, आप सही कह रहे हैं। कहा मैं नहीं पूछती, बस ये बता जो तेरे सर पे इमामा है इसके पेज कितने? यार मैंने चंदी तलावा का नाम सुना हुआ है सरकार, मगर माशाल्लाह आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। आपके सुनने के क्या कहने और मेरे पढ़ने के क्या कहने, मेरी बात समझ आ रही सरकार। कहा कि इमामे के पेट, उसने इमामा उतारा, देखना शुरू कर दिया। हाय मेरे अल्लाह मौला बड़ी जिंदगी देखना चाहिए। उस औरत ने कहा रात तक और से देख, हाय मेरे अल्लाह, जुमला नहीं है समंदर इल्म का। उस औरत ने कहा कि सिर्फ इब्न जौजी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, जिस इमामे को तुमने अपने हाथ से बांधा है तो उसके पेज नहीं जानता, तुझे क्या पता अर्श में क्या हो रहा है। जनाब हनफिया अलैहिस्सलाम, मेरी 14 साल की छप रही है, उसमें मैंने हर इमाम की शहादत लिखी है। मौला अली के 18 बेटे, उनके नाम लिखे हैं। मौला के किसी बेटे का नाम भी यानी के यानी से नहीं मिलता, ये ध्यान रखिए। मैं मिंबर पे बात करूँ किसी हुजरे में बैठ के, ठीक है। किसी का नाम मोहम्मद था, किसी का नाम अली था, किसी का नाम अब्दुल्ला था, किसी का नाम जाफर था। मेरी बात समझ आ रही? और मौला की 18 बेटियों का नाम भी मैंने लिखे और 18 बेटियों के शौहरों का नाम भी मैंने लिखे, आगे उनकी औलादों का नाम भी मैंने लिखे। मेरी बात समझ आ रही सरकार? सरकार बालक अशर ने कहा जनाब हनफिया अलैहिस्सलाम से, हम चाहते हैं दुश्मन के लश्कर के सामने खड़े होके बाबा अली के फजाइल में ऐसे खुतबा पढ़े जैसे वारिस मिंबर सलूनी पढ़ता। सरकार हज़रत मालिक अशर ने ये कहना था, मोहम्मद हनफिया ने घोड़े की ज़ीर को मिंबर बनाया। किबला मैंने एक जुमला पढ़ना, अगर आपने जुमला सुना जैसे मैं पढ़ना चाहता था, इस मैंने खुतबे को ढूंढने के लिए कम से कम 3 महीने की दाखिल पड़ी, फिर ये मुझे खुतबा मिला। और आज आप 3 मिनट में ज़ाया कर दे तो किबला बिस्मिल्लाह करा, लिहाज तो मैंने लाभ भी चाहिए। मेरी बात समझ रही? सरकार मालिक अशर ने कहा खुतबा पढ़े, सरकार हनफिया खड़े, सामने 2,10,000 का लश्कर, पीछे 90,000 का लश्कर हैदर करार, 3 लाख का लश्कर खुतबा पढ़ना चाहते हैं। वो हैदर करार जिसकी शक्ल में उस अली का चेहरा नजर आता है जो वजहुल्लाह है। सरकार ने हाँ हम तो सुना, सरकार मुस्कुरा के कहते हैं ऐ शामियों, आराम से ऐ शामियों, ऐ अच्छा मैं जब जनाब अब्बास पढ़ूंगा ना तो मैं आपको जनाब अब्बास का खुतबा सुनाऊंगा अरबी समेत, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैंने 10 मिनट में मुसाहिब भी पढ़ता और खुतबा पढ़ता, तो चलो उर्दू सुनो। ऐसे जुमले जनाब अब्बास ने काबे की छत पर पढ़े, क्योंकि ये सब अली की जुबान है। सरकार मोहम्मद हनफिया ने हमदोस्तना के बाद कहा होगा, और शामियों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो अली का दुश्मन है वो मुनाफिक है। जनाब मोहम्मद हनफिया ने मैदान सफीर में कहा, ओ मुनाफिकों, सरकार हनफिया बताना चाहते थे जो
जो मोहम्मद का कौल है वही मेरा कौल है। मैंने शरा नहीं करनी कि बोला, शरा करूँ तो अशरा चाहिए। मैंने आपके सामने जुमले पढ़ने हैं और आगे सरकार मुस्कुरा कर फरमाते हैं, हाय हाय, और जहन्नमियों की ज़ुर्रियत। अगर तो आपने ये खुतबा सुना है तो फिर बिल्कुल कोशिश नहीं करनी बोलने की। अगर नहीं सुना तो थोड़ा जब मेरे अंदर बोले हैं, ठीक है, न्याल में पानी दे तो सीढ़ी दे, तो थोड़ा जब बोले। मैं कितना लंदन में खमसा पढ़ा था, तो एक बंदे ने कहा, जी अलवी साहब मैं किबला मैं खमसा पढ़ रहा था, तो एक बंदे ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਨਾਲ ਅੱਜ मैं मुफ्त मजलिस सुनी है। मैं कहा तुसी यूरोप वाले दाद भी बड़ी घट देंगे हो, खैर। उन्हें आख्या जी पूरी मजलिस अलवी साहब ना नारा मारे ना दाद दी, तो मैं तुम्हें मुफ्त सुनन को नहीं जल्दी ये ज़हन च रखे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से मैं खुतबा आपके सामने पढ़ना आपकी। सरकार ने फरमाया जहन्नम का ईंधन तुम उससे लड़ने के लिए आए हो जो 14वीं का चांद है। यार मौला आपको सलामत रखे। मेरी गल की भाई समझ आ रही है, थोड़ा थोड़ा बोलना पता लगे तुम आप नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना। आगे सरकार फरमाते हैं, याद रखना मैं उसी अली का बेटा हूं जिसने दीन को नाफिज किया है। ये सरकार मोहम्मद हनफिया है। और आगे सरकार मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मैं उसी अली का बेटा हूं जो अल्लाह की तलवार है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो यासूबुद्दीन है, जो अमीर अल मोमिनीन है। किबला ये कुरान है, इमाम हुसैन की इज्जत की कसम। इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। मुशर्रफ अलवी जुमला पढ़े, आप ना बोले आपकी मर्जी है, मगर ये जुमला मैं किसका पढ़ रहा हूँ? अली की अली बेटे का। सरकार मोहम्मद हनफिया कहते हैं, याद रखना जब तुम्हारे बड़े बड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैदान अहद में छोड़कर भाग गए थे, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का तवाफ कर रहा था, मैं उसी अली का बेटा हूँ। यार क्या बात है यार, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। दोनों हाथों को बंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, ज़ुबान के साथ दिल बोला, अच्छा जी है जुमला मैं 2 मिनट से पढ़ा है, मैं कोई नहीं पढ़ा, थोड़े सामने पढ़ूंगा। सरकार हनफिया मुस्कुरा कर फरमाते हैं, हम तुम पर लानत करें या तुम्हें जहन्नुम में फेंक दें, इसी तरह जिस तरह यहूदियों को फेंका था। सरकार हनफिया बताना चाहते थे, जो भी अली वलीउल्लाह का दुश्मन है वो कलमा पढ़ता हो फिर भी यहूदी है। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताया कि हम अल्लाह किसे कहते हैं? हम अल्लाह किसे कहते हैं? जो बराबर, ये मेरा जुमला नहीं, किताब है सुन्नत। सरकार मोहम्मद हनफिया कहते हैं, तुम उस अली से लड़ने के लिए आ गए हो जो मोहम्मद का हम पल्ला है। मोहम्मद का हम पल्ला है। अगला जुमला सुनो, मैं उसी अली का बेटा हूं जिस प्याले में मोहम्मद दूध पीते थे, उसी में मेरा बाबा अली पीता। इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। सरकार मोहम्मद हनफिया दुश्मन के सामने खड़े होकर सरकार फरमाते हैं, सुनो, जिस साए में मोहम्मद पलता रहा है उसी साए में मेरा बाबा अली पलता रहा है। लो जी आखिरी जुमला सुनो, आगे क्या फरमाते हैं सरकार फरमाते हैं, याद रखना, हाय मेरा अल्लाह। बाबा जी सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। सरकार मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम हमारा खानदान नजीब है,
मजीद नजीद, ये जुमला इमाम हसन ने भी कहा था दुश्मन के दरबार। मैं उसी अबू तालिब का बेटा हूँ जो मजीद है। मजीद क्या है? अर्श मजीद, कुरान मजीद, ये खानदान मजीद, जिसकी तहारत कम अज कम कुरान जितनी हो उसे मोहम्मद हनफिया कहते हैं। उसे मोहम्मद हनफिया कहते हैं। सरकार मोहम्मद हनफिया बादशाह मक्का का गुज़रता गया भाई जब सरकार मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन इस्लाम के पास फरमाया, भाई क्या हुक्म है मेरे लिए? कहा, याद रखना मैं हुज्जत खुदा, मेरी बहन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जगह पर मेरी बेटी ज़ोहरा बैठी, हनफिया तो मेरी जगह पर बैठी, ताकि लोगों को पता चले कि ये तबलीग इलाही करने के लिए ज़मीन पर आए। मोहम्मद हनफिया देखते रहे, क्योंकि शहादत का मैंने जुमला पढ़ना है, सरकार हनफिया की शहादत का, क्योंकि सरकार की शहादत है, इसलिए मैं जुमला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल की कब्र के पास बैठे, सरकार हनफिया बाहर खड़े। जिस तरह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, क्योंकि जनाब अब्बास से बड़े हैं जनाब हनफिया, 15 हिजरी को जनाब हनफिया की आमद, 26 या 27 हिजरी को जनाब अब्बास की आमद। जब तक जनाब अब्बास नहीं है, इमाम हुसैन कैसे साया करते थे जनाब हनफिया, जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का हजरत अबू तालिब करते थे। अब दरवाजे पे खड़े हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नातक कुरान, सामत कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वलीद का सिपाही कहता है कि आपको वलीद ने बुलाया मगर अकेले पर। इमाम ने फरमाया, जाओ मैं आओ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान बंद किया, बस बंद करना था, कब्र रसूल पे हाथ रखा, एक जुमला कहा, जिस जुमले के बाद मोहम्मद कब्र में तड़पे। आपने देखे मुहर्रम का चांद, मुहर्रम शुरू हो गया है, आपने बाबा जी मुहर्रम देखा है अपने घरों में चांद? किस्मत अली की बेटियों की जिन्होंने जंगलों में चांद देखा। मेरा पढ़ना आसान, कसम इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है। इमाम हुसैन बादशाह ने कब्र बाबा जी हाथ रखा, सरकार हाथ रखकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यकम मुहर्रम का दिन आता ना, तो 3 बीबियाँ आती जो जख्मी होती। एक मोहम्मद की बेटी, किबला जो किताबों में मसाइब लिखे हैं ना, इमाम हुसैन की इज्जत की कसम, अगर हम पढ़ें या आप मर जाएंगे या हम मर जाएंगे। मैं असरार मुख्तलिफ किताब लिख रहा हूँ, वो मसाइब हुआ है आले मोहम्मद पे कि आप सुन ही नहीं सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह शहनशाह की इज्जत की कसम, 3 बीबियाँ जो जख्मी होती, एक मोहम्मद की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। जब भी आप हाय करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी बाबा का दामन हलाल कहती है, बाबा इन्होंने अकबर को पर्ची लगते नहीं देखा, इन्होंने हुसैन को घोड़े से गिरते नहीं देखा। मैं मर जाता ये जुमला न पड़ता। 4 साल की सैयदादी फुफी का दामन हलाल कहती है, फुफी अम्मा ये जो रो रहे ये हमारे क्या लगते हैं? फरमाया, ये तेरे बाबा के हुक्मदार हैं। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अगर ये करबला में होते मुझे तमाचे को ही न मारता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र रसूल से उठे, वलीद के दरबार की तरफ जाने का इरादा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तो मरने से पहले मर जाएगी, जो दरवाजे के पीछे मेरा इंतजार कर रही है। बाबा ज़कीर शाह जी, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जैसे इमाम हुसैन घर से बाहर जाते थे, बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे के अंदर खड़ी हो जाती थी और कहती थी, मेरे अल्लाह, मेरा नाना दुनिया से चला गया, मेरा बाबा दुनिया से चला गया, मेरी माँ दुनिया से चली गई, मेरा भाई हसन दुनिया से चला गया। जब मैं हुसैन को देखती मुझे नाना भी नजर आता है, मुझे बाबा भी नजर आता है, मुझे हसन भी नजर आता है। मेरे अल्लाह, मेरे हुसैन की हिफाजत करना। बीबी ये दुआएं मांगती रहती थी।
जो ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर के अंदर आए, बीबी ने हुसैन बादशाह का चेहरा देखा। बीबी ने फरमाया हुसैन खैरियत नहीं है, हुआ क्या है? कहा वलीद ने दरबार में बुलाया है। बाबा जी मुझे इस मिंबर की कसम है, जब ये जुमला कहा ना वलीद ने दरबार में बुलाया है, बीबी ने हुसैन का हाथ पकड़ लिया। बीबी ने फरमाया ना हुसैन, मैं तुझे दरबार में नहीं जाने दूंगी। मुझे दरबार के माहौल में पता है कि मेरी माँ ज़हरा गई थी, बाल सफेद हो गए थे, मेरे पापा के गले में रस्सी डाल के गए थे। ना हुसैन, मैं तुझे दरबार में नहीं जाने दूंगी। इधर से इमाम हुसैन ने रोना शुरू कर दिया, इधर से बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रोना शुरू कर दिया। दोनों बहन भाई रो रहे हैं। जनाब बीबी लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा जनाब अब्बास की ज़ौजा मोहतरमा की नजर पड़ी। बीबी रोती हुई जनाब अब्बास के करीब आई। जनाब गाजी शहनशाह के सीने पे जनाब फजल सोए हुए थे। जनाब अब्बास ने फजल को ज़मीन पे गिराया, कहा ना बाबा मैं तो मरने से पहले मर जाऊंगा, तू मेरी जिंदगी में रोए। बीबी ने कहा मौला अब्बास मेरे रोने को छोड़, तेरी जिंदगी में ज़ैनब रो रही है, तेरी जिंदगी में हुसैन रो रहा है। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, गाजी शहनशाह ने जनाब फजल को जमीन से गिराया। किबला जनाब गाजी शहनशाह ना इमामा पहना ना नालैन पहनी, दौड़ भी रहे हैं और आवाज दे रहे हैं मोहम्मद हनफिया, मुसलम इब्न अकील, अली अकबर, सारे सैयद बाहर आए। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जनाब ज़ैनब कुबरा के सामने अली अकबर आए, बीबी ने हाथ नहीं छोड़ा। जनाब कासम आए, बीबी ने हाथ नहीं छोड़ा। जनाब का मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, बीबी ने हाथ नहीं छोड़ा। जो ही जनाब गाजी शहनशाह ने एक हाथ बीबी के कदमों पर रखा, एक हाथ हुसैन के कदमों पर रखा। बीबी ने जनाब अब्बास का चेहरा देखा, बीबी ने इमाम हुसैन का हाथ छोड़ दिया, कहा जा हुसैन चला जा, और मेरा ज़ामन आ गया। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, तफसीली मसाइब जाकर साहब पढ़ेंगे। इमाम हुसैन दरबार में गए सरकार, आपने वाक़या सुना है ना। सबसे आगे आगे कौन थे? जनाब अब्बास। पीछे कौन थे? जनाब सज्जाद। पीछे कौन थे? जनाब मुस्लिम। जनाब अब्बास के सीने पे हुसैन ने हाथ रखा, कहा ना अब्बास जंग नहीं करनी। कहा मौला मैं तो मरने से पहले मर जाऊंगा, मैंने तो अपनी अम्मा से वादा किया हुआ है कि किसी की जरूरत नहीं है कि मैं जिंदा हूँ और मेरे सामने कोई तेरे सामने ऊंचा बोले। कभी ना रोने वाला हुसैन रो पड़ा। वो इमाम हुसैन ने कहा अब्बास आज तू बुलंद आवाज बर्दाश्त नहीं कर रहा, कल को शिमरता हाथ मेरी जुल्फों में होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। किबला काफिला चल पड़ा। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, जब ये लुटा हुआ काफिला वापस मदीने आया ना, तो जनाब हनफिया सर झुका के खड़े हैं। बीबी ने फरमाया भाई हनफिया, मेरा भाई हसन चला गया, मेरा भाई हुसैन चला गया, मेरा भाई अब्बास चला गया, आज ऐसे मिल जैसे हसन मिलते थे। ये माफी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, जो सैयद बैठे माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, जनाब हनफिया ने बीबी के सर पे हाथ रखा, हाथ हटाया तो खून लगा हुआ था। बीबी की तरफ देखकर सरकार मोहम्मद हनफिया ने कहा ये खून कैसा है? कहा शाम गरीबा की रात मैंने सज्जाद को अपनी पुष्ट पर उठाया था, 40 बंदों के हाथों में नेज़े थे, वो मुझे सोचकर सज्जाद छीनते थे, मैं कहती थी मुझे मार और मेरे सज्जाद को न मार। किबला ये जुमला सुन के जनाब मोहम्मद हनफिया 19 साल रोते रहे, दिन को भी रोते रात को भी रोते। 81 हिजरी आई, यकम मुहर्रम आया, जुमे का दिन आया। मोहम्मद हनफिया ने 14 बेटे हैं सरकार मोहम्मद हनफिया के, बेटों को सामने बिठा के मोहम्मद हनफिया ने शाम का बाजार पढ़ना शुरू कर दिया। कहा अली की बेटियां दरवाजे पे आई थी, अरे बदमाश इकट्ठे थे जिनके हाथ में शराब के जाम थे, औरतों की झोलियों में पत्थर थे, जो इंतजार कर रही थी अली की बेटियों का। बस ये जुमला कहना था कि अली की बेटी ने शाम के बाजार में कदम रखा, मोहम्मद हनफिया की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों ने गुस्ल भी दिया, बच्चों ने कफन भी दिया, जो ही जनाजा उठाया। इमाम सज्जाद तेरा खून रोने वाला इमाम सज्जाद ने कहा जल्दी करो मेरे चाचा हनफिया का जनाजा जमीन पर रखो। कभी जनाब हनफिया के हाथ मौला सज्जाद चूमते हैं, कभी चेहरा चूमते हैं और चूम चूम कर कहते हैं चचा जान आपने तो सिर्फ मुसाहिब